बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम क्लास 5th की इंग्लिश किताब पढ़ रहे हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हमारा टॉपिक है द कैट्स पैराडाइज। पेज नंबर 73 पर आप देख सकते हैं जो हमने पढ़ा था पहले दो लेक्चर में। हमने लॉयस जो एक कैट है इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे अपने ये होम जो इसका अपना घर होता है जहाँ ये आराम से रहती हैं, हर कोई फैसिलिटी इसको मैसर है। तो एक दिन ये चाहती है दूसरी बिल्लियाँ जो हैं उनके साथ बाहर की दुनिया देखना चाहता है ये लॉयस कैट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 74। तो यहाँ पर आपने कल पढ़ा था कि लॉयस जो हैं जब ये गुज़ा की तलाश में दूसरे कैट्स के साथ निकलता है तो इसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक बार ये बार बार बचती है जब ये एक आदमी से मेज़ पर से उसका खाना चुराती है। टॉम वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द विंडो shaking his head. Food on tables is not for us, he said. We eat from the gutters and alleys. We will wait until dawn and find our food in the garbage heaps. तो इस पर इससे टॉम कहता है, टॉम कैट, कि जो ये गुज़ा है जो आप खाने की कोशिश करता है तो ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा आप मत कीजिए। जो मेज़ पर गुज़ा रखी हुई है ये हमारे लिए नहीं है, तो हमारा गुज़ा जो है बाहर है, गटर्स में है, गलियों में है। तो इसके लिए हमें शाम तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब गार्बेज में से हमें अपना गुज़ा ढूंढना पड़ता है। लॉयस वॉज हॉरिफाइड, वेट ऑल नाइट। तो वॉइस डर जाती है और ये डरते हुए ये कहता है कि क्या हमें शाम तक इंतज़ार करना है। टॉम क्वाइटली नोडेड हिज हेड। यू विल लर्न, ही सेड सेगली। तो इससे कहते हैं कि आप देखोगे आगे। दे लेफ्ट द रूफ टॉप टू रूम डार्क एलिवेज, नाइट ड्रैगड ऑन फॉर टू स्लोली फॉर लॉयस। द इवनिंग मिस्ट मेड हिम शिवर as rain began falling and the brisk winds blew. Lois began to think how dreary the world outside was. After all, there was no sun, no warm roofs, no playing and prancing. His paws slipped on the cobblestone street and he began to dream of Cherry's house and his nice pillows. तो जब ये छत पर से घूमने निकलते हैं इन गलियों में तो शाम रात आती है तो ये लॉयस जो हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ चलती हैं। तो और आगे क्या होता है, बहुत ही सर्दी का सामना करना पड़ता है और इसको थरथराहट महसूस होती है। तो इसी के साथ बारिश भी गिरने लगती है और बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। तो लॉयस को बहुत ये जो है ये माहौल जो है बहुत ही डरावना लगता है और ख़तरनाक लगता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की गर्मी भी नहीं है और रूफ टॉप्स पर जहाँ ये छतों पर गुज़रते हैं यहाँ पर वो खेल भी नहीं है। तो इसके जो पैर हैं तो ये स्लिप करते हैं इन गलियों में। तो इस तरह से ये सख्ती देकर चेरी ये जो है चेरी का होम इसको याद आता है जहाँ ये रहता था आलीशान मकान में जहाँ इसको हर किस्म का आराम मिलता था। सडनली टॉम हिस्ड क्विक ओवर हियर। He was gliding close to the side of the building. When they reached the shelter of a door, Tom whispered, "That man with the hook and basket out there. See him. He is the animal catcher. If he finds us, we are dead." तो अचानक से इसको टॉम कैट जो है इसको इशारा देता है कि यहाँ से जल्दी करो, क्योंकि जहाँ पर हम पहुँच गए हैं गुज़ा के लिए वहाँ पर जो आदमी आपको दिखाई देता है इसके पास जो हुक और बास्केट है तो ये है, ये जानवरों को पकड़ने वाला है, एनिमल कैचर है। अगर इसने हमें देख लिया तो हम
मर जाएंगे. Now Lois was shivering with fear as well as cold. अब जो लॉयस कैट है इसको अब डर भी होने लगा और सर्दी भी ज़्यादा महसूस होने लगी. Rain and wind and men with hooks, garbage and slippery streets. What more could happen out there? तो इससे ज़्यादा सख्ती अब लॉयस कैट को हो ही नहीं सकती. Lois heard rustling. He turned and saw 3 men carrying garbage out to the streets. इस तरह से लॉयड कैट देखता है कि थोड़ी धीमी आवाज़ चलने की आवाज़ है. जब वो मुड़कर देखता है तो वो 3 आदमियों को देखता है जो गार्बेज फेंकने के लिए गली में निकल गए हैं. He raced to inspect it. He longed for a nice piece of meat. तो ये इनको देखता है, ये एक अच्छे गोश्त के टुकड़े के लिए इंतज़ार करता है. A little salmon and some caviar. और सलमान और केवियर जो मछलियों का बना हुआ गुज़ा होता है. He riffled through the bags but he found just 3 dry bones. तो ये इन ठेलों को इधर उधर करके देखता है तो ये सिर्फ 3 खुश्क हड्डियाँ देखता है. Tom, Lois could see, was an artist. He riffled through the garbage slowly and diligently and he found a few strips of thin stale meat. तो टॉम जो है ये माहिर था देखने में और इसने एक अच्छा गोश्त का टुकड़ा देख लिया. As the cold rain fell onto Lois, all he could think about was his warm, dry prison, where a bowl of salmon and caviar surely awaited him. तो ये सब देखकर लॉयस को उसी अपने घर के बारे में सोचता है जहाँ वो कैद खाना था, लेकिन उसके लिए हर कोई आराम गर्मी वहाँ पर मैसर थी. When the sun began to rise, Tom looked at him and winked. You have had enough of life out here, have not you? तो जब सूरज चढ़ने को आता है तो टॉम इससे कहता है लॉयस कैट से, क्या आपने बहुत देख लिया यहाँ पर, बहुत सी अच्छी ज़िंदगी देख ली. I have, Lois said meekly. तो लॉयस धीमी आवाज़ में कहता है कि हाँ मैंने देख लिया ये सब. Do you want to go home? Tom asked. वो टॉम इससे पूछता है कि आप घर जाना चाहते हो. I do, Lois said. But how do I find my house? टॉम इससे कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ. लॉयस इसको वापस जवाब देता है कि मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं अपना घर कैसे ढूंढ पाऊंगा. Tom wearily shook his head. When I saw you leave your house yesterday, I knew a fat cat like you was not meant for the joys of freedom. तो टॉम इससे कहता है कि जब मैंने आपको पहले देखा था जब आप अपने घर छोड़ के आए तो मुझे पता था कि आपको यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा इस आज़ादी में. Follow me, Lois followed Tom along cobblestone street up to the slate rooftops, along paths he barely remembered. Soon they were at Cherry's window. Tom turned to him and said, Here you are, goodbye. तो इसके बाद टॉम उसको फिर अपना घर ले जाता है जहाँ जब ये चेरी की खिड़की के नज़दीक पहुँचते हैं तो टॉम इससे कहते हैं कि यहाँ पर आपका घर है और आप बैठ जाइए, मैं निकल रहा हूँ. लॉयस could not bear to leave his friend out here in the wilds. तो लॉयस अपने दोस्त को यहाँ वहशियात में छोड़ना बर्दाश्त नहीं करता. Come with me, Lois said. तो लॉयस उसको कहता है कि मेरे साथ आओ. I will share my bed and food. Cherry is generous. तो चेरी बहुत अच्छी है तो मैं आपको उनके लिए अपना बिस्तर और अपना गुज़ा आपस में बांट लूँगा. Tom waved a paw. I would die in there with all those fluffy pillows and rich foods. तो टॉम इसे कहता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊँगा. That is for weaklings. और ये कमज़ोरों के लिए हैं. I need to be free. मैं आज़ाद घूमना चाहता हूँ. He turned and jumped up on the roof and disappeared. इस तरह से टॉम अपने रास्ते निकल जाता. Lois slipped inside. When Cherry saw him, she screamed, "Bad boy!" लॉयस अपने घर में घुसती हैं तो चेरी जब इसको देखती हैं तो उससे कहता है गंदे लड़के. But she gathered him in her arms and fed him caviar. तो इससे फिर मछलियों का गुज़ा खिलाता है. Later stretched out before the fire. Lois rested his head
on his feather pillows and closed his eyes. फिर लॉयस इसको आग के सामने लाती हैं, तो लॉयस rested his head on his feather pillows and closed his eyes, और इसकी आंखें बंद करता है जो ये चेरी है, तो ये इसको फिर यहाँ पर वही आराम पहुँचाती है. Now he understood the paradise was a place where he might be locked up forever. तो फिर इसको अपनी जन्नत याद आती है, अपना घर याद आता है जिसको जहाँ पर इसको हमेशा कैद रहना पड़ता है. But he would always have fresh meat, fluffy pillows and a fire. और इसको फिर आदत है इन चीज़ों की, जो इसके लिए ताज़ा गोश्त होता है और जो सोने के लिए तकिए होते हैं और आग जो इसको गर्मी देती है. That was paradise after all for a cat that is. तो ये है एक लॉयस कैट के लिए ये एक जन्नत होता है जिसको ये छोड़ नहीं सकती. प्यारे बच्चों, आज हमने कंप्लीट किया है, ये एक कहानी है द कैट इज पैराडाइज. तो आज इसका लास्ट लेसन आपने लिया होगा. मुझे उम्मीद है कि आप इसको फिर से देखोगे और याद करने की कोशिश करोगे. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज सीख लेंगे. थैंक यू वेरी मच.